हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो के माध्यम से जो भी स्पीसीज हैं जो हाल ही में न्यूज़ में थी, नियर अबाउट 8 to 10 मंथ के नियर अबाउट, उन सभी इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा जो पहला स्पीसीज है ये है नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल। ठीक है, नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डे टू डे जो भी न्यूज़पेपर आते हैं उनमें न्यूज़ में रहता है ये। ठीक है, तो ये नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल जो है ये स्पीसीज जो पाया जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, और ये जिस रिजर्व में पाया जाता है उसका नाम है दिहंग दिवंग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इस बायोस्फीयर रिजर्व में जो रिवर फ्लो होती है ये दिहिंग रिवर फ्लो होती है। और साथ ही साथ में हम ये देख लेते हैं कि ये बायोस्फीयर रिजर्व किन किन नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर बना हुआ है। तो पहला जो इसमें नेशनल पार्क आता है वो होता है मॉलिंग। ठीक है, मॉलिंग नेशनल पार्क, और साथ ही साथ में इसमें जो आता है ये होता है दिवंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिवंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को कंबाइन करके जिसको बनाया गया है उसको बोलते हैं हम लोग दिहंग दिवंग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे जो है कि नेचुरल हैबिटेट है, ये दामोदर फ्लाइंग स्क्वायरल का नेचुरल हैबिटेट है। इसके बारे में कुछ और भी हम जान लेते हैं। ये एक टाइप की गिलहरी होती है। ठीक है, एक टाइप की गिलहरी होती है, लेकिन ये अन्य गिलहरियों से डिफरेंट किस तरीके से हो जाती है, इस बात को जानने के लिए हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। इसका मेन बॉडी पार्ट ये बीच में होता है, और साथ ही साथ में जो इसके साथ में कनेक्टेड दो दो टाइप के जो उसके पंख टाइप के होते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसके थ्रू जो इजीली जो है ना ये ट्रीज होते हैं, ट्री का जो अपर पार्ट होता है जिसको हम कैनोपी बोलते हैं, इस ट्री से इस ट्री पे जो इजीली वो माइग्रेट कर जाती है। ये ग्राउंड पे बहुत कम आते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे मेन इन सभी स्पीसीज को पढ़ने का जो पर्पज होगा, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि हम इन छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट करके किस तरीके से यूपीएससी जो पूछता है उसके एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। जैसे कि ये गिलहरी है, तो हमें ये जानना है कि ये बस इसके बारे में पढ़ नहीं लेना है, हमें ये भी जानना है कि ये दूसरे गिलहरियों से डिफरेंट किस तरीके से है। जो गिलहरी हमारे आसपास दिखते हैं, आम के पेड़ों पे वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनसे ये डिफरेंट किस तरीके से है, और साथ ही साथ डिफरेंट है। तो इसका जो है कि ये क्या रीज़न है कि ये जो एक क्रिटिकल इंजर्ड है, जबकि हमारे जो आसपास गिलहरी पाए जाते हैं वो तो बहुत अच्छी खासी इनकी पॉपुलेशन है। तो ये डिफरेंट इस तरीके से है कि जो इसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से है, और इस तरीके से ये माइग्रेट करती है। तो मे बी अगर कोई भी इन सिस्टम को, इस इको सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, इन इकोसिस्टम को यदि कोई भी डिस्टर्ब करता है जिससे कि इनका जो है कि माइग्रेशन इफेक्ट होगा। ठीक है, माइग्रेशन इफेक्ट होगा जिससे कि इनकी पॉपुलेशन में जो है कि डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है कि हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, पेपर्स में आए दिन एक या दो दिन पे आता रहता है। ठीक है, तो इसकी जो खास बात क्या होती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होता है एक तरीके का बहुत बड़ा बर्ड होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेवीएस्ट बट केपेबल ऑफ फ्लाइट, ये उड़ भी सकता है। इसके साथ ही साथ जो इसका आयुषीन स्टेटस होता है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है। और ये जो होता है स्टेट बर्ड है राजस्थान का, राजस्थान की स्टेट बर्ड है। और ये इसका जो हैबिटेट होता है वो ग्रासलैंड होते हैं मेनली, और ये राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ये राजस्थान और गुजरात के साथ साथ जो महाराष्ट्र का बॉर्डर एरिया होता है जो इन दोनों स्टेट से टच करता है, वहाँ पर भी इसकी कुछ सेक्रेटरी पॉपुलेशन पाई जाती है। सो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि यदि यूपीएससी इस तरीके से स्टेटमेंट को फ्रेम करता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ओनली फाउंड इन द राजस्थान एंड गुजरात, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है, कुछ पॉपुलेशन मोस्टली इन राजस्थान एंड गुजरात, बट सम पॉपुलेशन आल्सो एग्जिस्ट इन महाराष्ट्र। ओके, और इसके साथ 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 हम ये एक देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये एक प्रोजेक्ट जीआईबी प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च किया था। इसको जो है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये सेंटर का का कोई भी ये सेंटर का प्रोग्राम नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, इसको स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो इस तरीके से यूपीएससी स्टेटमेंट को फ्रेम कर सकता है कि प्रोजेक्ट जीआईबी इज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च भी नहीं किया गया, इसको लॉन्च किया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये बात याद होनी चाहिए। अभी हाल ही में आपने पेपर में पढ़ रखा होगा कि जो 50 से ऊपर जीआईबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो थे, इनका जो है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है जो बिजली को सप्लाई करते हैं, उनसे टकरा के इनका डेथ हो गया। तो ये एक तरीके से जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन है इसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है ये 1500 ओनली है ही, और उसमें से 50 का डेथ हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये इस तरीके से कुछ होता है इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक तरीके से इनमें जो होता है ना जीआईबी जो होते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होते हैं कि 3-4 टाइप के होते हैं। इसमें से जो होता है कुछ बंगाल फ्लोरिकन भी होता है, इसको भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कैटेगरी में ही आता है। इसके साथ ही जो होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो गुजरात में पाया जाता है, जो रेड टाइप के होते हैं, बड़े बड़े लेग्स होते हैं। ठीक है, ये भी होता है। इसके साथ साथ कुछ दो और भी होते हैं जिनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है। आप सभी लोग कमेंट में इनका नाम देख के और कमेंट में आप बता दीजिएगा हमें। ठीक है,
कि देखते हैं कौन कौन बताता है इसको। इसके साथ साथ जो हमारा जो नेक्स्ट है, ये है हमारा रेड क्राउड रूफ टर्टल, ठीक है, रेड क्राउड रूफ टर्टल। तो इसमें जो होता है फ्रेश वाटर का होता है, टर्टल होता है। इनका भी जो है कि मेन थ्रेट जो है हैबिटेट लॉस हो रहा है। हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि इंक्रोचमेंट और डिफरेंट टाइप के जो होता है कि एंथ्रोपोजेनिक रीजन भी हो सकते हैं, कुछ नेचुरल रीजन भी हो सकते हैं। आयुशियन स्ट्रेस क्या है इनका? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो इनके प्रोटेक्शन की जरूरत ज़्यादा है क्योंकि इनका आयुशियन स्ट्रेस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये पाए कहाँ जाते हैं? हमारे इंडिया, नेपाल, बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश। और साथ ही साथ चंबल रिवर सिस्टम है, ठीक है, चंबल रिवर सिस्टम है हमारा, जहाँ पे घड़ियाल सेंचुरी है, वहाँ पर भी इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन पाई जाती है। घड़ियाल भी जो होता है एक फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर एनिमल है। और ये भी जो है कि ग्रेट रेड क्राउड रूफ टर्टल फ्रेश वाटर टर्टल है, ठीक है। तो ध्यान रहे। और इसका जो स्टेटस है घड़ियाल का जो है कि आयुषी स्टेटस है, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो आपको पता चल गया ना कि जो चंबल रिवर सिस्टम में दो तरीके के अभी स्पीसीज पाए जाते हैं, जो टर्टल हो गया और घड़ियाल है, दोनों दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब इसके साथ ही साथ जो हम इसमें एक और चीज़ जानने वाली बात है कि इसमें जो है कि इसको प्रपोज किया गया है कि बेटर प्रोटेक्शन के लिए इसको सिटीज़ के अंदर जो अपेंडिक्स है डिफरेंट टाइप के, उनके अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर हम एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी कमेंट में उसका आंसर देंगे कि जो टर्टल होते हैं, TURTL, ठीक है, टर्टल और टॉर्टोइज, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है? दोनों तो सेम ही दिखते हैं। तो ये आप लोग कमेंट में हमको बताइए कि ये टर्टल और टर्टोइज में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा स्पीसीज है वो है सीला मैकॉक, ठीक है, सीला मैकॉक। सीला जो होता है एक पास है जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये सभी न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, आप सभी को पता ही होगा। तो सीला मैकॉक जो होता है, इसका भी जो आयुसीन स्ट्रेस क्रिटिकल एंजन है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और ये एक मंकी है, ठीक है। आपको यूपीएससी इसमें इस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है कि बोल देगा कि शीला मैकॉक फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश इज ए एप, ठीक है। तो एप नहीं है, एप वो होते हैं जिनके टेल्स नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके टेल्स नहीं होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एप। और जिनके टेल्स होते हैं उनको बोलते हैं मंकी, ठीक है। तो शीला मैकॉक जो है कि मंकी के स्पीसीज से बिलोंग करता है। और इसकी जो खास बात है, ठीक है, कि इसका भी जो है कि स्टेटस जो है कि सीआर क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये देख रहे हैं यहाँ पे फिगर देख सकते हैं इस तरीके से, ये मंकी टाइप से कुछ कुछ दिख रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा स्पीसीज ये लेसर फ्लोरिकन, लेसर फ्लोरिकन के बारे में जान लेते हैं। इनका जो आयुशियन स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इनका जो हैबिटेट है वो ग्रासलैंड में रहते हैं, मोस्टली इन राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इस तरीके से देख रहे हैं कि इनका जो पॉपुलेशन वेरी सेक्रेटेड, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये कोई एक जगह जो है कि पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, ये पूरे के पूरे कई स्टेट्स में फैले हुए हैं। इनका स्टेटस सीआर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और ये आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। इनके प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के बर्ड डाइवर्टर्स को इंस्टॉल किया गया है, जिससे जो है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक का सप्लाई हो रहा है किसी वायर में, तो इसके थ्रू जो है कि ये दूर से ही 50 मीटर से समथिंग से जान ले और उससे जो है कि अपना जो है कि रास्ते को चेंज कर लें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है मेडिकल, हिमालयन मेडिकल प्लांट, ठीक है। ये इनका जो नाम है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, मेजिट्रो पेटेलिया, ठीक है, फ्रिटिलारिया क्रिशोका। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके एक बार इसको नाम को देख लीजिएगा। एक बार माइंड में सेट हो गया ना, तो फिर आपके सामने अगर उस तरीके के ऑप्शंस आते हैं तो इजीली आप उस चीज़ को एलिमिनेट कर लेंगे। इनका जो आयुसीन स्टेटस है, ये देखिए, जो ये है मेजिट्रोपिस पेलिटिया, ठीक है, ये क्रिटिकली अनइंजर्ड, ठीक है। और फिटिलारिया क्रिस्टोसा वल्नरेबल है। और ये जो है कि टेक्टोलोरिजा हेटागिरिया एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये जो है कि आयुषी स्ट्रेस देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि ये जो 3 तरीके के समथिंग कुछ थे, ये न्यूज़ में थे और ये क्या है। तो आपको बस इसमें आंसर ये दे देना है कि ये हिमालयन मेडिकल प्लांट्स है जो हाल ही में न्यूज़ में थे। ये उत्तराखंड हिमालय में पाए गए हैं, ठीक है। जो हिमालय, तो ये उत्तराखंड के हिमालय में ही बस नहीं है, नहीं पाए गए होंगे। इनका जो एरिया होगा वो एक्सटेंडेड एरिया होगा, जैसे कि हिमाचल भी हो सकता है, नेपाल साइड में भी, ठीक है। तो ऐसे तो उत्तराखंड में पाए गए हैं, लेकिन इनका जो इनका हैबिटेट होगा, ठीक है, वो ब्रॉड होगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ एक फिगर है, ठीक है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये कश्मीरी स्टाफ के बारे में है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है ये। इसका भी जो आयुसीन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और इसके साथ ही जब ये कश्मीर में पाया जाता है, और कश्मीर का जो है कि स्टेट एनिमल है, कश्मीर का क्या है, ये स्टेट एनिमल है। और जो है कि इसको जो है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के जो शेड्यूल 1 है, इसमें इसको रखा गया है। ये देख रहे हैं ना, ये अंगुल, ठीक है, अंगुल। ये कुछ ना होते हैं ना, अभी इसमें हम क्वेश्चन से पूछते हैं कि जो डियर होता है, आपने सुना होगा नाम डियर, और एक होता है रेंडियर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं? ये आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता करके कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं।
अब जो हमारा जो नेक्स्ट स्पीसीज है सॉफिस। सॉफिस का स्टेटस क्या है? क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, क्लियर दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसके साथ ही साथ जो है कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये फैमिली ऑफ रे कैरेक्टराइज बाय लॉन्ग, ठीक है, ये कुछ इसका बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। और ये जो है कि शेड्यूल 1 में रखा गया है। जो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड होंगे स्पीसीज उनको शेड्यूल 1 में 1972 के एक्ट के अंदर इनको शेड्यूल 1 में रखा जाता है। ये यहाँ पे इसका फिगर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये इस टाइप का कुछ ये है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्पीसीज ये है पेंगोलिन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंगोलिन्स, पेंगोलिन्स जो है कि मोर ट्रैफिक एनिमल है, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। इनका जो आयुष्य स्टेटस है, इंडियन पेंगोलिन जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, नो सॉरी, एंडेंजर्ड है। और साथ ही साथ में जो है कि हमारा चाइनीज पेंगोलिन है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और साथ साथ में आप इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन दोनों जो है कि इंडियन सब कंटिनेंट में पाए जाते हैं। जब इंडियन सब कंटिनेंट की बात करते हैं तो इसमें जो ये होते हैं जो हिमालय और जो हिंदू कुश का एरिया है, ठीक है, हिंदू कुश हिमालय से, ये जो रेस्ट ऑफ एशिया से इंडिया को अलग करते हैं। तो इसमें जो भी एरिया था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सभी जो है कि इंडियन सब कंटिनेंट में आते हैं। तो इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन दोनों जो है कि इंडिया में पाए जाते हैं। इनका कुछ एरिया दे रखा है यहाँ पे, देख सकते हो, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, इन सब जगहों पर, आसाम में भी ये इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन इंडियन सब कंटिनेंट में पाया जाता है। इनके बारे में कुछ यहाँ बता रखा है, इसी के इनको इकोसिस्टम इंजीनियर बोलते हैं। इकोसिस्टम इंजीनियर इसलिए बोलते हैं कि जो इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं ये, वो इनमें जो है कि डिफरेंट टाइप के जो चीज़ें जो होती हैं जो इंजीनियर्स करते हैं एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, उस टाइप के जो काम है ये पेंगोलिन भी करते हैं। ग्लोबली जो कि 8 तरीके के स्पीसीज है पेंगोलिन के, ठीक है, इसमें चाइनीज, चुंडा, फिलीपींस, इंडियन पेंगोलिन और 4 अफ्रीकन स्पीसीज है, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा। हम फास्ट फास्ट सभी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। आप एक बार बस चीज़ों को देख लोगे ना तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी, एग्जाम में रिकॉल करेगा माइंड और तुरंत आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। ये अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, जब भी इसको लगता है कि हमारे ऊपर खतरा है तो ये एक सर्किल के रूप में इस तरीके से राउंड हो जाता है, ठीक है। ये कि यूनिक इसके फीचर है। इसके साथ साथ हम जो है कि अब नेक्स्ट स्पीसीज को देखते हैं। ये है हमारा महाबली फ्रॉग, ठीक है, पर्पल फ्रॉग। फ्रॉग के कई सारे स्पीसीज है जो न्यूज में थे। इसकी स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। और साथ ही साथ ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। अब एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी फ्रॉग्स होते हैं ना, ये फ्रॉग जो होते हैं मैक्सिमम वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, या तो कुछ जो है कि अरुणाचल में पाए जाते हैं। तो अगर समथिंग इस तरीके से कुछ पूछ रखा हो कि ये कोई फ्रॉग की प्रजाति थी पेपर में और ये न्यूज़ में था, और इस तरीके के ऑप्शन दे रखे होंगे, कुछ स्टेट इस तरीके के हों जो वेस्टर्न घाट की साइड के स्टेट हो, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या केरला साइड का एरिया हो गया, और कुछ स्टेट इस टाइप के हों जो नॉर्थ ईस्ट के दे रखे हो, अरुणाचल, ठीक है। तो आप इजीली जो है कि इसमें से एक या दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे कि हाँ चलो ये फ्रॉग की कुछ प्रजाति है जो पाई गई है, या तो ये वेस्टर्न घाट में बिलोंग करता होगा या तो ये अरुणाचल साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में बिलोंग करता होगा, ठीक है। ये स्टेट फ्रॉग ऑफ केरला है, देख रहे हो ना, केरला जो है कि ये कहाँ का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। वेस्टर्न घाट का जो कुछ एरिया होता है यहाँ पे, ये केरला में भी आता है। इसके फोटो देख लो आप, ठीक है, ये फोटो कुछ इस टाइप से है इसका। अब हमारा जो नेक्स्ट स्पीसीज है ये है हमारा वाइट चिक डांसिंग फ्रॉग, ठीक है, देखो ये देखिए, ये भी एक फ्रॉग की स्पीसीज जो न्यूज में थी। तो ये इसका जो स्टेटस है एंडेंजर्ड है, और इसके साथ ही साथ कहाँ पाया गया, वेस्टर्न घाट। देखिए हमने जो बोला था ना कि इसमें जो है कि 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें से इजीली जो है कि आप दो, एक या दो ऑप्शन को एडमिट कर लोगे कि हाँ चलो ये तो नहीं होने वाले, ये तो नहीं होने वाले। जो भी स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट के हैं या तो वेस्टर्न घाट के हैं, इन्हीं कोई स्टेट में से ये जो है कि बिलोंग करेगा। ये देखिए एंडेमिक है टू वेस्टर्न घाट। इसका जो मेजर थ्रेट है वो हैबिटेट लॉस है। और इसके बारे में कुछ यहाँ पे दे रखा है कि जो लॉस ऑफ हैबिटेट, पॉल्यूशन, टेम्परेचर चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इनसे जो है कि इसके इनकी पॉपुलेशन जो है कि डिक्लाइन कर रही है। नेक्स्ट स्पीसीज है हमारा मोनार्क बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई की स्पीसीज है जो कि हाल ही में न्यूज में थी। ये इनका जो स्टेटस है ये देखिए एंडेंजर्ड है। और साथ ही साथ ये पाए कहाँ जाते हैं, ये कैलिफोर्निया और सेंट्रल मैक्सिको के कोस्ट पे पाए जाते हैं। ये स्मॉलर पॉपुलर स्पीसीज फाउंड इन द कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, हवाई एंड इंडिया, ठीक है। और इसके बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा। ये रहा हमारा जो स्पीसीज, ये रहा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट जो हमारी स्पीसीज ढोल है, ठीक है, ढोले है। ढोल है, इसका जो आयुष से एंडेंजर्ड है। ये इंडिया के वेरियस रीजन पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। इनका जो पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में सेक्रेटेड है, तो कोई एक पर्टिकुलर लोकल जो है कि प्लेस पे नहीं पाए जाते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है। साथ ही जो वाइल्ड एशियन होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। वाइल्ड एशियन कार्निवोर होता है डॉग फैमिली, ठीक है। ढोले जो होता है कि डॉग फैमिली से संबंध रखता है, सॉरी, ये ऐसे नहीं होता है, ये डॉग फैमिली से संबंध रखता है। और इसकी जो स्टेटस है एंडेंजर्ड है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये रहा। ये
जो नेक्स्ट है हमारा वही गोल्डन लंगूर, ठीक है। इसका जो आयुष्मान से एंडेंजर्ड है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ एंडेंजर्ड है। इसके साथ ही साथ जो है कि इसके जो एरिया है हमारे, ये भूटान हो गया, मानस रिवर का जो ईस्ट का पार्ट हो गया यहाँ पर पाए जाते हैं, संकोच रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, ठीक है। इन सभी जगहों पे ये पाए जाते हैं। ये फोटो में देख सकते हो आप, ये ठीक है, इस टाइप का होता है। ये जो मंकी होता है, ठीक है, लंगूर जो होता है मंकी होता है, ये भी एप नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है हमें। नेक्स्ट जो हमारी स्पीसीज ये है हिमालयन ग्रे लंगूर, ठीक है, ये भी एक लंगूर है। जाहिर सी बात है, नेम में एड्रेस है इसका हिमालयन ग्रे लंगूर, तो ये हिमालय में पाया जाता होगा। इसका जो स्टेटस है ये एंडेंजर्ड है हमारा, इसकी स्टेटस, और साथ ही साथ में इसका जो लोकेशन हेबिटेट है ये हमारा हिमालय से पाया जाता है, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, ये देखिए, ये जो हमारे लोकल में बंदर पाए जाते हैं दिखने में ठीक ऐसा ही है, लेकिन इसकी जो करंट स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट स्पीसीज है ये हमारा जो है कि एक स्पीसीज है ट्री का, ठीक है, इसको रेन सेंडर्स बोलते हैं, ये इसको जो कि लाल चंदन बोलते हैं। इसका जो आयुसीन स्टेटस है ये एंडेंजर्ड है हमारा, ठीक है, एंडेंजर्ड है। और ये ईस्टर्न घाट में पाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश का रीजन है। ये जो होता है ना, जो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, शेषाचलम, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर ये ट्रेन सेंडियर्स पाए जाते हैं, ठीक है, लाल चंदन पाया जाता है। और इसमें एक और बात जानने वाली है कि जो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे ये किस नेशनल पार्क को लेके बनाया गया है। तो ये जो नेशनल पार्क है हमारा, ये है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क का जो एरिया है इसी को बोलते हैं शेषाचलम, ये ईस्टर्न घाट में है। और इसका जो ये दिख रहा है ना आप, ये लाल चंदन है, बहुत ही कीमती होता है। इस पर जो है कि पता होगा आप लोगों को, पुष्पा मूवी भी आ चुकी है, ठीक है, जो कि शेषाचलम के जंगल में शूट हुआ था। और इसका जो फेमस डायलॉग तो याद ही होगा आप लोगों को, कि झुकेगा नहीं साला, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है नीलगिरी थार, ठीक है, नीलगिरी थार जो है कि इसका आयुष्मान क्या है, एंडेंजर्ड है। और ये जो है ना, ये तमिलनाडु का जो है कि स्टेट एनिमल है, ठीक है, यहाँ पर देखिए मेंशन है तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। और इसके नाम से स्पष्ट है कि जो इसका जो एरिया होगा, हैबिटेट एरिया हो गया होगा नीलगिरी के आसपास के जो बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास के जो एरिया होंगे। तो नीलगिरी, ये पता होगा आपको कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, सॉरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें जो है कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस नेशनल पार्क भी आते हैं, ठीक है, इसमें। तो इन सभी एरियाज में जो है कि ये नीलगिरी थर पाया जाता है। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है नीलगिरी थर के बारे में। इसमें आप जो कि देख रहे हैं ना, वेस्टर्न घाट, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, बस तमिलनाडु में नहीं, स्टेट एनिमल तमिलनाडु का है, लेकिन इसके कुछ पॉपुलेशन जो कि केरला में पाया जाता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, ये बकरी टाइप का दिख रहा है आपको। तो इससे याद रहेगा ना, नीलगिरी थर क्या है, बकरी टाइप का एक एनिमल है, जो मेनली जो है कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, जो कि नीलगिरी का एरिया है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया है। और प्रोजेक्ट नीलगिरी जो है कि यहाँ पे जो है कि एक स्टेट गवर्नमेंट की पहल है, जिसके द्वारा जो है कि इनके पॉपुलेशन को कंजर्व करने का प्रयास किया गया है। तो नेक्स्ट हमारे स्पीसीज है इसमें संगाई, ठीक है, संगाई डियर है, जो कि मणिपुर का जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है वहाँ पे पाया जाता है। इसका जो आयुसीन स्टेटस क्या है हमारे, देखिए एंडेंजर्ड है, ठीक है। जो भी एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो न्यूज़ में है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको एक एक को हमको मोस्टली ट्राई करना है कि जो डाटा है, जो फैक्ट्स है, कुछ तो याद हो जाए। क्योंकि ना अभी जो पेपर आ रखा है यूपीएससी का, उसमें इसने कर क्या रखा है कि जो पहला ऑप्शन है ओनली 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, 4 करेक्ट। तो इसमें ना आप कुछ मेमोरी में आपके है कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तभी जो है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इनका जो हैबिटेट एरिया है लोकटक है, लेक है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, ये जो मणिपुर में है, ठीक है। ये इसको जो है ना, इसको फुमडीस के लिए ये फेमस है, और इसको बोलते हैं ना एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। देखो ना, स्टेट एनिमल मणिपुर का है। और लोकटक लेक जो है ये एक रामासर साइट है, ये भी आप लोग याद रखना है। ये देख रहे हो ना, ये देखो आप, ये हमारा जो है कि शंघाई डियर है, ठीक है। ये फीमेल है। फीमेल के इसमें एक बात और याद रखनी है कि जो फीमेल होता है, इसके जो होते हैं सिंग नहीं होते हैं, सिंग नहीं होते, और इसके जो होते हैं मेल्स के सिंग होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। और जो है कि हमारा नेक्स्ट है स्पीसीज को गंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये जो है कि नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी है, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और इस पर जो है कि यूपीएससी ने ऑलरेडी एक दो तीन बार जो है कि पीवाई को उसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा। इसका जो स्टेट्स क्या है, एंडेंजर्ड है। और ये इनका जो हैबिटेट कहाँ पे है, गंगा ब्रह्मपुत्र, साथ ही साथ में मेघना, ठीक है, ये कर्णफूली और शंभू रिवर सिस्टम, इन सभी रिवर सिस्टम में जो होता है ये गंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। और इसका कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है इससे रिलेटेड, जो है कि ये बिहार में विक्रमशिला गंगेस डॉल्फिन सेंचुरी है, जो इसके कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। ये दिख रहा है ना आपको, ये इस टाइप का कुछ होता है। और ये जो होता है मेमल होता है, इसको कुछ जानने वाली बातें क्या है इसमें, कि ये मेमल्स होता है, इसके साथ ही से ये ब्लाइंड होता है,
ये इकोलोकेशन, इकोलोकेशन मीन्स के साउंड को सुन के उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही बुद्धिमान होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट ये एनिमल होता है। और इसमें साथ ही साथ जो होता है डॉल्फिन जो होता है इसके, ये तो गंगेटिक डॉल्फिन हो गया, एक इरावाडी डॉल्फिन भी होता है जो चिल्का लेक और में पाया जाता है। और ये जो है कि इंडस रिवर डॉल्फिन भी होते हैं, ऐसे करके चाइना में भी डॉल्फिन होते हैं कुछ वहाँ के। ये जो है कि चाइनीज़ डॉल्फिन है जो, ये जो है कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन जो हमारा जो डॉल्फिन है जो हमारे एरिया में पाए जाते हैं गंगेस डॉल्फिन, ये एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं रेड पांडा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा न्यूज़ में रहता है। इसका आयुषी स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है, ठीक है, ओके एंडेंजर्ड है। और इसके साथ ही कहाँ कहाँ पाया जाता है, ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है। ईस्टर्न हिमालय मतलब कि नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है हमारा, ठीक है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, मेघालय में। अब आपको यूपीएससी ने क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर सकता है कि लेट अस सपोज द रेड पांडा फाउंड इन दो चार स्टेट का नाम दे देगा आपको, इसमें एक वेस्ट बंगाल स्टेट भी होगा। आप सोचोगे यार वेस्ट बंगाल में कहाँ से पाया जाएगा, वेस्ट बंगाल तो नीचे की साइड में है, ऐसा कुछ नहीं है। जो वेस्ट बंगाल का जो ऐसे एरिया जो कि एक्सटेंडेड है ना, ये सिक्किम के पास का एरिया, यहाँ तक ये वेस्ट बंगाल आता है। यहाँ पर जो है कि जलढाका नेशनल पार्क है, ठीक है। तो वहाँ पर भी मे भी हो सकता है रेड पांडा की पॉपुलेशन पाई जाती हो। तो हमें जो है ना एक जो है कि अपने माइंडसेट को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं करना है, हमें कुछ मतलब अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा ब्रॉड करना है। ब्रॉड करके उसको समझने का ट्राई करेंगे। ये स्टेट एनिमल कहाँ का है, सिक्किम का है। इसके साथ ही सिटीज़ के अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है। और ये शेड्यूल 1 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। ये देख रहे हो ना, ये इस टाइप का होता है, ये रेड पांडा होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे स्पीसीज है इसको देखते हैं। ये इंडियन स्कीमर, ठीक है, इंडियन स्कीमर जो होता है इस टाइप का जो एक बर्ड होता है, देख रहे हो ना, ये बर्ड होता है। इसकी जो स्टेटस है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है हमारा, एंडेंजर्ड है। और इसके साथ ही साथ जो है कि ये पूरे के पूरे इंडिया में पाया जाता है, इसका कोई जो है कि पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं पाया जाता है, पूरे के पूरे इंडिया में पाया जाता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो कुछ लोकेशन को देखते हैं जहाँ पे इनका हैबिटेट है, जैसे कि चंबल रिवर, ठीक है, ये नेस्टिंग साइट इनके लिए, गोदावरी एस्चुरी ऑफ आंध्र प्रदेश। इसके साथ ही साथ जो है कि हमारा 20% से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे पाया जाता है। डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्शन मेजर्स लिए गए हैं इनके नेस्टिंग साइट्स को बचाने के लिए और इनके पॉपुलेशन को जो है कि इंक्रीज करने के लिए। इंडियन स्कीमर क्या है हमारा, ध्यान रहे ये एक बर्ड है, ओके। नेक्स्ट हमारा है जयपुर ग्राउंड गेको, ठीक है। ये गेको के डिफरेंट टाइप के स्पीसीज जो होते हैं न्यूज़ में होते हैं, पेपर्स में आते रहते हैं, क्योंकि ये न्यू स्पीसीज जो है ना डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट हैं वो खोजते रहते हैं, ठीक है। तो एक बात इसमें और ध्यान रखने की बात है कि जो भी गेकोस की प्रजाति होंगी ये तो मोस्टली वेस्टर्न घाट से फाइंड आउट की जाएंगी, या तो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का एरिया होगा, तो इसके थ्रू भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप जान सकते हो कि या तो ऑप्शंस में अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट है तो वो हो सकता है, या तो वो वेस्टर्न घाट का एरिया हो सकता है। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। और साथ ही साथ में जो देखिए ईस्टर्न घाट, एंडेमिक तो ईस्टर्न घाट, तो इसको याद रखने की बात है क्योंकि एक देखो एक ऐसा आ गया जो कि ईस्टर्न घाट में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि जियोपोरिक ग्राउंड गेको ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। और साथ ही साथ में ये नॉक्टरल होता है। नॉक्टरल डेट मीन्स कि रात को ही निकलते हैं अपने खाने के लिए, समथिंग जो भी करना हो रात में निकलते हैं। इनका जो मेजर प्रॉब्लम जो वे फेस कर रहे हैं, इनका जो हैबिटेट लॉस है और डिग्रेडेशन है, फॉरेस्ट फायर्स हो गए, टूरिज्म से इनके पॉपुलेशन पे इफेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ जो कि डिफरेंट टाइप की माइनिंग एक्टिविटी है जो उस एरिया में होते हैं, इससे इनका पॉपुलेशन पे इफेक्ट हो रहा है। सिटीज़ के अपेंडिक्स 2 में इसको रखा गया है। और बम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने डिफरेंट टाइप के इनके पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के स्कीम्स लॉन्च किए हैं। ये दिख रहा है ना आपको, ये हमारे जो अच्छे चिपकिले टाइप के है। नेक्स्ट जो हमारा स्पीसीज है निशोन बार्ब, ठीक है, डेंसन बार्ब, ठीक है। ये हमारा जो शेड्यूल 1 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में रखा गया है इसको। इसका जो स्टेटस है एंडेंजर्ड है। इसके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि जो कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है ये, और ये एंडेंजर्ड है। ये दिख रहा हो ना, ये देखो एक एक फिश है। तो हमें ये याद रखना है कि तो नीलसन बार्ब है। नीलसन बार्ब क्या है, ये एक फिश है। यूपीएससी में सीधे पूछ सकता है, दो चार स्पीसीज के नाम दे देगा इसमें, बीच में इसको भी डाल देगा कि नीलसन बार्ब और समथिंग दो चार और स्पीसीज ये हाल ही में न्यूज में थे, ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नीलसन बार्ब, ये बार्ब है ना, ये वर्ड आपको याद रखना है। ये बार्ब क्या है, एक फिश की स्पीसीज है जो हाल ही में न्यूज में थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कानीमारा टिक, ठीक है। कानीमारा टिक ये क्या है, कानीमारा टिक जो है कि एक पेड़ की प्रजाति है, ट्री की प्रजाति है इसकी चीज़ है। और इसका जो स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है और ये न्यूज़ में था इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये जो है कि प्रम्बिकुलम टाइगर रिजर्व का जो एरिया है यहाँ पर ये जो है कि स्पीसीज पाई जाती है। ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती है। साथ ही साथ में इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दिए गए हैं, आप लोग आपको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। और यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, बस हमें ये जानना है ना कि ये जो है कि कनिमारा टीक, ठीक, कनिमारा टीक न्यूज़ में था
ये है क्या, तो ट्री की स्पीसीज है, और साथ ही साथ में ये पाया जाता है तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। नेक्स्ट स्पीसीज हमारा क्या है, व्हाइट चेक्ड मैकॉक, ठीक है, व्हाइट चेक मैकॉक, ये देख लो आप, ये इस टाइप के होते हैं व्हाइट चेक मैकॉक। व्हाइट चेक क्यों, क्योंकि इनका जो ये होता है ना, ये वाला पार्ट ये व्हाइट होता है, इसलिए इनको व्हाइट चेक मैकॉक बोलते हैं। आईयूसीएन स्टेटस क्या है इनका, एंडेंजर्ड है। और ये जो है कि हाल ही में ये कहाँ पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अभी आपने एक मैकॉक की प्रजाति को देखा जो कि सीला मैकॉक था, वो भी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको इंक्लूड किया गया है, ये सब आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, येलो हिमालयन फर्टिलिटी, ठीक है, ये येलो हिमालयन फर्टिलिटी ये क्या है, ये एक तरीके का जो है कि पौधा है, ठीक है, पौधा है जो है कि इसका स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है, और ये हिमालयस में पाए जाते हैं। येलो हिमालयन फर्टिलिटी ये क्या है, एक पौधे की प्रजाति है, ये याद रखना मस्ट है, इसको याद रखना मस्ट है। इसके जो डिफरेंट टाइप के यूजेस हो सकते हैं, ये मेडिक्लिनल है, मेडिक्लिनल यूज है, फिर हार्वेस्टिंग समथिंग में, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है कि फिशिंग कैट, ठीक है, फिशिंग कैट भी हाल ही में न्यूज में रहते हैं, और ये ऑलरेडी जो है कि यूपीएससी में पूछ चुका है, ठीक है, इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका जो है कि स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। चिल्का लेक ऐसी में ये पाया जाता है, और ये जो है कि वेस्टर्न घाट में भी पाया जाता है, ठीक है, साथ ही ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली में पाया जाता है। मतलब कि ओवरऑल जो है कि फिशिंग केट का जो है कि पॉपुलेशन जो है ना, ये देखिए, ये ना, ये रहा फिशिंग केट, ये एंडेंजर्ड है। फिशिंग केट का जो पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में जो है कि, ठीक है, ये करके फैला हुआ है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है ये। और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, ये देख लीजिएगा आप लोग। इसमें देखिए यहाँ पे जो कार्बी एंगलोंग का जो एरिया है वेस्टर्न घाट में, और में नीलगिरिस हो गया, काजीरंगा, कार्बी एंगलोंग, ठीक है, ये कुछ लोकेशन है जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज हमारा गया डुगोंगो, ठीक है, डुगोंगो जो है कि इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो स्टेटस है ये वल्नरेबल है, ठीक है, वल्नरेबल है। और ये जो है कि हमारा पाल्क बे स्ट्रेट है, वहाँ पर जो है कि हमारा मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ पर ही पाया जाता है। और इसके साथ ही अंडमान के आसपास का जो एरिया है, जो सी का एरिया है, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। इसको सीकाओ भी बोलते हैं, और ये एक तरीका क्या है, मेमल है। ये स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट एनिमल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है और सिटी के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और ध्यान रहे कि ये क्या है, एक मेमल है, ठीक है, मेमल है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन क्या है, इसकी जो आयुषन क्या है, वल्नरेबल है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के में बहुत ही बार ये पिछले सालों में पूछ चुका है। ये गिर नेशनल पार्क एरिया हो गया, त्रिपनिया सेंचुरी हो गया, मितियाला सेंचुरी, गिरनार सेंचुरी हो गया, ठीक है, ये सब के सब गुजरात में है। इस एरिया में इनका पॉपुलेशन मोस्टली लोकेटेड है। एशियाटिक लायन और जो एक डिफरेंट टाइप के लायंस हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं, उनमें कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं कि एशियाटिक लायन जो होता है स्लाइटली स्मॉलर होता है विद कंपेयर टू अफ्रीकन लायंस। अफ्रीकन लायंस जो कि एशियाटिक लायन जो होता है छोटा होता है, और इनका बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखा है, आप इनको देख लीजिएगा। ये जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको शेड्यूल 1 में रखा गया और सिटीज़ के अपेंडिक्स 1 में रखा गया इनको। प्रोजेक्ट लाइन लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनके हैबिटेट रेस्टोरेशन के लिए, ये देख रहे हो ना आप ये, ठीक है, बहुत लोगों ने इसको जो है कि चिड़ियाघरों में देख रखा होगा। फिर इंडियन रिहिनो की बात कर लेते हैं हम। इंडियन रिहिनो भी एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहता है। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस से वल्नरेबल है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इंडियन सब कंटिनेंट पे पाया जाता है। इंडियन सब कंटिनेंट करने का मतलब क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, ये यहाँ से पकड़ लो आप, नेपाल वाला भी कुछ पार्ट हो गया, भूटान का पार्ट हो गया, म्यांमार का पार्ट हो गया। इसके साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश और बंगाल का कुछ पार्ट हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ में आप साउथ ईस्ट एशिया में भी चले जाओ, ठीक है, इन सभी एरियाज में जो है कि ये रिहिनो की प्रजाति पाई जाती है। इंडियन रिहिनो के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। ये एशियन रिहिनोज दो तरीके के होते हैं, एक जावा होता है, एक सुमात्रा होता है, ठीक है, दोनों जो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और उसके साथ ही जो होता है ग्रेट वन हॉर्न रिहिनो ओनली फाउंड इन इंडिया, ठीक है, जो ग्रेट वन हॉर्न रिहिनो जो होता है बस इंडिया में पाया जाता है। इसकी इंडियन रिहिनो और जो होता है कि डिफरेंट टाइप के और यूनियन में डिफरेंस क्या होता है कि इनका जो हॉर्न होता है इंडियन वाले का 1 होता है, जबकि कुछ और यूनियन है उनका डबल भी होता है, ठीक है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रेट वन हॉर्न रिहिनो, ठीक है, ये चितवन, ये वल्नरेबल है इसका स्टेटस, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो होता है कि ये एलोवेबल तराई ड्यूबल सवाना, ठीक है, इन सब एरियाज में पाया जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल में बोला मैंने, उत्तर प्रदेश में भी, असम में भी, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं।
इसके बारे में कुछ बताया गया, ठीक है, कि इनकी कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक है जो और यूनिवर्स इनको डिफरेंट बनाता है, जैसे कि एक्सीलेंट स्विमर होते हैं, हैबिटेट लॉस हो रहा है, हंटिंग थ्रेट्स इन सभी रीजनों के कारण। इनका जो है कि वो 4 प्रोटेक्टेड एरिया में पाए जाते हैं। पवित्रा हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, साथ ही साथ में सिटीज के अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। ये देख लो ना आप, ये फिगर देख लो आप, ठीक है। ये हो गया ग्रेट वन हॉर्न रेनो। अब हम नेक्स्ट चीज़ हमारा क्लाउडेड रिपोर्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। इनका जो स्टेटस क्या है, हमारा वल्नरेबल है। साथ ही साथ ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे मानस नेशनल पार्क असम में पाए जाते हैं। और इनका जो पॉपुलेशन है, जो हैबिटेट है, कहाँ कहाँ पर है, किस किस स्टेट में है, सिक्किम में है, वेस्ट बंगाल में है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। डेट मीन्स कि मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनमें इनका पॉपुलेशन जो है कि सेक्रेटेड है। इसके साथ साथ कुछ इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि निंजास ऑफ द फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। निंजा क्योंकि बहुत ही फास्ट इनका स्पीड होता है, ये अच्छे क्लाइंबर होते हैं। और कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे कि डम्फा टाइगर रिजर्व इन मिजोरम हैज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि डम्फा टाइगर रिजर्व है मिजोरम का। और मिजोरम के साथ ही साथ में जो होता है ना, ये स्टेट एनिमल भी है। क्लाउडेड लिपोर्ड जो है कि मिजोरम का स्टेट एनिमल है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये दिख रहा है ना आपको, इसको क्लाउडेड लिपोर्ड लेपर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इसके क्लाउड टाइप के फेसेस बने बने होते हैं इनके इनके बॉडी पे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड क्या होते हैं, इनका क्या वल्नरेबल है, इनको फ्लेक्सिबल स्पीसीज होते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल और साउथ एशिया में पाए जाते हैं। और इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय से पाए जाते हैं। हेमिस नेशनल पार्क जो होता है इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में है। यहाँ पर ये पाया जाता है। इसको जो है कि एक तरीके से इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में जाना जाता है, कि अगर इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो बोलेंगे हाँ उस इकोसिस्टम का और उस पर्टिकुलर एरिया का जो है कि अच्छा कंडीशन में है। और ये स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश का। नो सॉरी सॉरी, ये हेमिस नेशनल पार्क जो है कि लद्दाख में ही है। ओके, लद्दाख।